जी अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम जो है MTH 202 का लेक्चर नंबर जो है वो 14 स्टार्ट करने जा रहे हैं, मैथमेटिकल इंडक्शन फॉर विजिबिलिटी। ठीक है, लास्ट लेक्चर में जस्ट मैथमेटिकल इंडक्शन का प्रिंसिपल था। तो उस प्रिंसिपल में याद हो आपको बेसिक और इंडक्टिव दो स्टेप थे। n=1 और 1 से ग्रेटर देन नंबर के लिए हम मैथमेटिकल इंडक्शन को चेक करते हैं। ठीक है, तो इसमें भी हमने क्या करना है, n 1 से लेके 1 से ग्रेटर के लिए इसे चेक करना है। लेकिन कंडीशन ये है कि डिविजिबिलिटी आ जाती है। व्हाट इज़ द डिफरेंस जो है वो प्रिंसिपल और डिविजिबिलिटी में क्या डिफरेंस आता है। देखें, प्रिंसिपल जो था सिंपल क्वेश्चन के लिए ये था कि उसमें इक्वल का साइन आता था, लेफ्ट का राइट से आंसर जो है वो हम चेक करते होते थे। लेकिन डिविजिबिलिटी के केस में ऐसा नहीं होगा, लेफ्ट का राइट से आंसर चेक नहीं किया जाएगा। नंबर 2, इसमें हम देखेंगे क्या। तो आइए हम क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको साथ साथ जो है वो समझाया जा सके इसकी फर्दर जो है वो डिविजिबिलिटी को कैसे चेक करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक स्टेप हमारे पास एक क्वेश्चन हमारे पास ये है कि n का क्यूब माइनस एन इज द डिविजिबिलिटी बाय द 3। तो डिविजिबिलिटी जो है 3 से किस तरह से है, हमने n=1 पुट करना है। 1 का क्यूब -1 0। तो 0 को मैंने क्या लिखा है, मैंने कह दिया जी कि इट इज़ क्लियर दैट कि ये सेटिस्फाइड है, ट्रू है। कैसे, ये फॉर्म मैंने कैसे लिखी है। ठीक है, इसको समझने के लिए हम आपको इस फार्मूला से मुतारिफ करवाएंगे नंबर 3 के। तो n=d.k। तो व्हाट इज़ दिस, ये क्या होता है। देखें, आपके पास क्योंकि डिविजिबिलिटी है तो डिविजिबिलिटी में ये फार्मूला आपको शो होगा। उसका मतलब ये है कि जैसे आपके सामने मिसाल नज़र आ रही है कि 24 को 6 पे तकसीम किया, 6 4 24, आंसर 0 आया। इसको फर्दर मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको देखें, इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ कि 24 इज इक्वल टू, ठीक है, और फिर मैं लिख देता हूँ 6.4, 6 4 24। ठीक है, अगर कोई चीज़ बच रही होती है तो वो प्लस लिखते हैं, उसे रिमाइंडर कहते हैं। वो आपके केस में नहीं है, उसे समझना भी ज़रूरी नहीं है, वो आपका सिलेबस, वो आपके टॉपिक में नहीं है मतलब। तो ये आपका सिंपल सी बात है, मैंने इसे लिख दिया। अब क्या है, आपको नज़र आ रहा होगा कि इस केस में n जो है ये आ रहा है, d 6 है, और k आपका क्या है, फैक्टर जो जो इसको डिवाइड करवा रहा है 4। ठीक है, तो दरअसल हम किससे भी तकसीम हो डिविजिबिलिटी को इस फॉर्म में लिखते हैं n.k, वो मैंने आपको शो करवा दिया। ठीक है, तो n चूँकि नंबर ऑफ टर्म होता है, पहली टर्म हम जानते हैं कि 3 की डिविजिबिलिटी के कौन कौन सी सिचुएशन हो सकती हैं, वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। 0 हो सकता है, 3 6 9 अप टू सो 1 ग्रेटर जितने भी आ जाए n जो है। तो 1 से स्टार्ट नंबर ऑफ टर्म का पहला आंसर जो है 0 ही होता है। ठीक है, तो मैंने इसमें पुट किया आंसर 0 है, मतलब कि वो 1 से स्टार्ट हो रहा है। नंबर ऑफ टर्म पहली जो है वो 1 है। ठीक है, इसका रियलिटी में आंसर अगर देखा जाए तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं। देखिए, अगर मैं 0 को 3 पे तकसीम करूँ तो 0 0 0। ठीक है, और ये देखिए मेरे पास कुछ इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं कि 0 इज इक्वल टू जो आएगा वो 0 इज इक्वल टू 0.3। ठीक है, तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट ट्रू है फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए। अब n से ग्रेटर नंबर जो है, सपोज इंडक्टिव स्टेप में हम कहते होते हैं कि सपोज स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। जहाँ पे n है वहाँ पे k पुट करेंगे और हमने इस मसाफत को यहाँ पे छोड़ देना है। ठीक है, हम कह देंगे कि n के लिए, n से पॉजिटिव नंबर जो है कि वो उसके लिए भी सेटिस्फाई है। ठीक है, ये हम खुद कहते हैं, लेकिन इस चीज़ को प्रूव करवाने के लिए हम k+1 का सहारा लेते हैं। बिल्कुल वैसे ही हमने k+1 इसका क्यूब, k+1 माइनस, ठीक है, और फिर इसका फार्मूला ओपन कर दिया, a की 3 प्लस b की 3 प्लस 3a की 2b और 3ab की 2। ये माइनस वैसे का वैसे। फिर मैंने क्या किया, ये वैसे टर्म आ जाती है, स्केयर वाली वैसे आ जाती है। 3 के से एक के निकाल देंगे 2 के, ये पॉजिटिव का 1 है और ये माइनस हो जाना है, इस वजह से वो कैंसिल हो चुका है। ठीक है, फर्दर मैंने इस शेप में बनाने के लिए, इसका आंसर शो करवाने के लिए k+1 भी डिविजिबिलिटी में है, मैंने क्या किया है, मैंने पॉजिटिव का ऐड इसमें ऐड भी कर दिया है और नेगेटिव भी कर दिया और ऐड भी कर दिया। ठीक है, फिर जो मैंने नेगेटिव किया था वो वैसे का वैसे है, जो ऐड हो रहा था वो 2k के साथ ऐड होकर 3k बन जाता है, बाकी सारा सेम वैसे का वैसे ही आ रहा है। ठीक है, अब देखें k² माइनस k, ये तो k वाली वैल्यू थी। ठीक है, और इसका आंसर मैंने कहा था 3q। अब देखिए मैंने इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा मिस कर दिया कि ये 3 के साथ क्यों कैसे आया। मतलब कि ये बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर आप 3 से डिविजिबल करते हैं तो साथ में कोई आंसर ज़रूर आना है। वो डिपेंड करेगा कि ये टर्म क्या है। 24 है तो क्या आएगा, 3 8 24। ठीक है, यहाँ पे 27 है, 3 9 24। तो ये क्या है, ये डिपेंड करेगा यहाँ पे। ठीक है, क्यों डिपेंड करेगा कि वो कौन सा फैक्टर है जिसे डिवाइड मल्टीपल करके इसको लेके आ रहा है। तो इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए, मैंने इसमें से 3 इसमें से कॉमन ले लिया, फिर इन दोनों में से 3 कॉमन ले लिया। ठीक है, कॉमन लेने के बाद मैंने क्या लिखा, q प्लस ये दिस फैक्टर, और मैंने कह दिया जी कि आल्सो दिस इज द डिविजिबिलिटी बाय 3।
अब इसको फर्दर जो है वो करने के लिए तो मैं आपको ना एक मिसाल दूँ जहाँ पे और दी हुई है, उससे मैं समझा देता हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं के के लिए चेक करूँ मिसाल, तो के की मिसाल जो है वो आपके पास ये वाली है कि अगर आपके पास 6 है तो 6 में अगर हम सिंपली कहेंगे 3 + 3, ठीक है, वो आप 6 को डिवाइड करके भी देख सकते हैं कि अगर हम 6 को डिवाइड करेंगे 3 के साथ तो 3 2 6, ठीक है, सिफर बच रहा है, तो 6 = क्या बन रहा है 3.2। तो वो देखें कुछ इस तरह से फॉर्म बन रही है, 3.2 = 6 है। अगर मैंने उसको ऐसे क्यों लिखा, ऐसे ये फॉर्म बनाने के लिए, ठीक है, कि ऊपर वाली ये वाली फॉर्म बनाने के लिए कि अगर सिंपल है ना 3 + 3 × 1 = 6 है, अगर इससे बड़ा नंबर होता k+1 वाला होता, उसके लिए मैंने ये मिसाल दी है कि 3 + 3 × q, इसमें से 3 कॉमन लेते हैं, ठीक है, इसमें से 3 को कॉमन लिया जाता है, ठीक है। तो ये देख लें 9 को हम किस तरह से कॉमन ले सकते हैं, ये इसका स्टेप है। इसके बाद वाला ये देख लें कि 3 को अगर मैं कॉमन ले लूँ, इसकी जगह पे 1 आ जाएगा, इसकी जगह पे 2 आ जाएगा, ठीक है। तो कॉमन लेके जो चीज़ बचेगी वो भी डिविजिबिलिटी होती है, जैसा कि ये 9 है तो ये देखें 1 + 2 3, 3 × 3 9। तो फ़र्ज़ करें अगर लेट अस सपोज ये 9 है और ये 6 है, 6 से अगली टर्म 9 है, के के लिए सेटिस्फाई है तो k+1 के लिए भी सेटिस्फाई होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपने इसका कंसेप्ट अच्छे से ले लिया होगा। जो डिविजिबिलिटी का है इंशाल्लाह इनइक्वालिटी का लेक्चर जो है वो इससे अगला जो है वो आपको हो जाएगा। शुक्रिया।